आप देख सकते हैं किस प्रकार किया जा रहा है। चलिए सरकार के लिए सड़कों पर उतर कर कुछ नहीं करना पड़े, इस कानून से सरकार से हम लोग बिल्कुल। ये सारे के सारे भाई तुम्हारे सीईटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम भी कहीं ना कहीं जो है वो अपनी तरफ से जो हो सकता है, जितने भी स्टूडेंट है सब सहयोग दो। ये कोई घर से फालतू नहीं है। देखो ये भी जेल में बैठे हैं, वो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए बैठे हैं, इनको खुद का मतलब नहीं है। तुम भी समझो इस चीज़ को, जब तक तुम नहीं समझने वाले कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ भी कर ले, तुम्हारे बिना इस चीज़ को बदलाव कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तुमको इस चीज़ को समझना होगा कि तुमको तुम्हारी लड़ाई खुद लड़नी होगी, तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं है। अब सुनो इन भाइयों की बात, ये भाई क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार बिल्कुल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और वो एक दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का है। लेकिन मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के अंदर युवाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है, क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। आज एक तरफ तो कहते हो आप कि हम बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देंगे, और कर क्या रहे आप, सरेआम आप पेपर आउट कर रहे हैं। वो पेपर आउट कैसे कर रहे हो कि आप 40 से 41 क्वेश्चन दोबारा एग्जाम के अंदर रिपीट कर रहे हो। ये उन युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है जिन्होंने मेहनत की है, ये उन दोस्तों के साथ खिलवाड़ नहीं है जो दिन रात अपनी आंखें कमजोर कर लेते हैं। और ये कौन सा कानून है कि एक SC कैटेगरी के लिए 10 गुना और जनरल के लिए 4 गुना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। खट्टर सरकार ये चीज ध्यान में रखे, आने वाले विधानसभा चुनाव, ये CET एग्जाम आपके ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा। जय हिंद। आज हम लोग बैठे यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर सुबह से अरेस्ट किया हुआ है, चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। क्या हम लोग आम आदमी पार्टी और हम लोग लगातार युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे, और CET अभ्यर्थियों को जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों एक बात और है, ये चाहते हैं कि आप बेरोजगार रहो और अपने हकों के सवाल मत पूछो, क्योंकि अगर आपने अपने हकों के सवाल पूछने शुरू कर दिए तो इनको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बेरोजगार रहोगे तो आप इन पर डिपेंडेंट रहोगे, आप इनकी रैलियों में धक्के खाने के लिए जाओगे, और इनके जातिवाद की राजनीति के अंदर, इनकी जो घटिया राजनीति की सोच है उसके अंदर ही घुसे रह जाओगे। तो आपसे गुजारिश है, अपने हक के लिए लड़ो और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दो। आपको पता है कि अब ये एग्जाम दोबारा क्यों करवाना चाहते हैं? इलेक्शन नजदीक है। जब इलेक्शन नजदीक आ जाता है ना, तो बीजेपी को युवा भी याद आ जाते हैं, सब याद आ जाते हैं, बुढ़ापा पेंशन भी याद आ जाती है, लोगों किसानों के खाते में पैसे डालने भी याद आ जाते हैं। पर जब समय होता है तो इन्होंने युवाओं को कुछ नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ अपने यूज के लिए उनको यूज करना है। आज रैलियों में जाना है, आज वहां जाना है, आज उधर जाना है। आपको पता है दुष्यंत का सिर्फ एक ही टारगेट था कि 75% युवाओं को नौकरी का आरक्षण अपने प्रदेश में देंगे। कहाँ है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। आपने इनके धोखे में नहीं रहना, ये आपको फिर से दोबारा बुरगलाने का काम करेंगे। पर इस बार मौका है, अपने आप को संभाल लो और इनको मुंह तोड़ जवाब दो। जय हिंद, जय भारत। आज एक युवा जिंदगी के 30 साल ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि जब हम बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की, तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमें क्या एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसकी हम सिर्फ वर्कआउट की इंस्टाग्राम पे फोटोज देखते हैं। क्या हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो झूठ की बुनियाद पे सिर्फ जिसने वोट की राजनीति कर रखी है? क्योंकि दुष्यंत चौटाला का ये कहना था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो हमारे यहाँ एक आरक्षण होगा, और जो हमारे अपने लोग हैं, जिस जिले से खासकर मैं आती हूँ, गुड़गांव से आती हूँ, जो कि सबसे ज्यादा राजस्व देता है, और इस पे दुष्यंत चौटाला का कहना था कि यहाँ पे आरक्षण होगा गुड़गांव में अपने लोगों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो झूठ की बुनियाद और झूठ का पुलंदा इन लोगों ने खोल रखा है। इनको ऐसा लगता है कि जनता जो है उसको बड़गलाया जा सकता है, जब ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि बिना ID कार्ड के, एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम में बैठने, परीक्षाओं में बैठने दिया जाए।
सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। आपके भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। क्या हमें एक ऐसा देश चाहिए, क्या ऐसा हमें खट्टर चाहिए, खटारा सरकार चाहिए जो ये बोले कि नहीं 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 नहीं, जब नूह में दंगे होते हैं, मेरे भाई नूह से आए हैं और इन्होंने वो दंगे, वो मातम अपनी आंखों से देखा है, वो नज़ारा इन्होंने देखा है। कल जब ये मुझे बता रहे थे तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे। आप ये सोचिए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहा है कि भाई 2.5 करोड़ की जो जनता है वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो ये सोचने वाली बात है कि आप ऐसे खट्टर का सफाया कर दीजिए। दूसरा, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, कभी वो कहते हैं हम सुरक्षा नहीं दे सकते। अभी रिसेंट में उनकी एक स्टेटमेंट आई कि सरकार का काम पेपर दिलवाना नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप एग्जाम नहीं दिलवा सकते, नौकरी बच्चों को नहीं दे सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, तो कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। और दूसरी चीज, आपकी ही सरकार है वहाँ पे उत्तराखंड में, वो सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों को ही अलाउ करते हैं एग्जाम देने के लिए। मतलब कि बाहर के दूसरे स्टेट्स के, अदर स्टेट्स के कोई अभ्यर्थी वहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते। क्या खट्टर सरकार, आपकी सरकार दोनों स्टेटों में आप यहाँ नहीं कर सकते? दूसरा, रात को एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं जब बच्चे सोए हुए होते हैं, आधे से ज्यादा पहुंच नहीं पाते, और बगैर विदाउट रोल नंबर के आप एग्जाम कैसे दिलवा देते हो? और दोनों एग्जाम के अंदर आप एक में प्री में 5% और दूसरे में 5 और दूसरे में 2.5 नंबर की छूट दे रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं उसके साथ। ये कौन सी पॉलिसी है? पूरे वर्ल्ड में ये तो कहीं भी नहीं सुनाई दिया कि रात को एडमिट कार्ड जारी होंगे, सुबह पेपर आते से ज्यादा भारतीय पहुंच नहीं पाते, और प्री में आप 5 नंबर दे रहे हो और सेकेंडरी में आप 2.5 नंबर उसमें ऐड कर रहे हो। और इसकी वेरिफिकेशन भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आते से ज्यादा भारतीय इसमें इतना गड़बड़ झाला है, किसी ने अपना बाप एक्सपायर कर दिया सिर्फ उन 5 या 2.5 नंबर के लिए। तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो योग्य कैंडिडेट है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। भारत का ऐसा दुर्भाग्य है, हरियाणा का ऐसा दुर्भाग्य है कि जो सरकार है जब रेवेन्यू लेना होता है तो सबको आगे कर देती है। और आज के टाइम में खट्टर ने कई बार ऐसा बयान दिया है कि सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं प्रियदर्शनी सिंह हूँ, स्टेट स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी हरियाणा से। मुझे लगता है कि सीएटी का मुद्दा, ये सरकार अपनी खोखली राजनीति दिखा रहा है। खट्टर सरकार को अगर हम खटारा सरकार बोल रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज का युवा हमारी रीढ़ की हड्डी होता है, हमारा भविष्य होता है कल का। और आज सीएटी की परीक्षा, ये तो ऐतिहासिक है कि पहली बार सरकार ही पेपर को लीक करवा रही है। और 41 क्वेश्चंस उन्होंने कहा कि वही पहले वाले ही आ जाएंगे। तो आप सोचने की आपको जरूरत है कि क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करे, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद करे? सोचने का समय है, समझने का समय है, और इनको 2024 में हमें सफाया करने का समय है। जय हिंद, जय भारत माँ। यस जी, नमस्कार, मनोज भाई। हाँ मनोज भाई, पाई नहीं। 1 मिनट रुको यार, ये रुक क्यों नहीं रही? हाँ ठीक है। अच्छा। नमस्कार साथियों, ठीक है। मैं नितिन कुमार बत्रा, युवा जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गुड़गांव। आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ सरकार से, क्या वो खुश है हमारे युवाओं को बेरोजगार रख के? क्या वो खुश है ये धर्म और जाति की राजनीति करके? क्या वो खुश है इस चीज से कि जहाँ पे एक एग्जाम के लिए आप 4 गुना कैंडिडेट बुला रहे हो और वहीं दूसरी जाति के आप 10 गुना कैंडिडेट बुला रहे हो, उसके बाद आप 5 नंबर एक्स्ट्रा दे रहे हो और विदाउट वेरिफिकेशन आप ये चीज कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता ये धांधलेबाजी है? और क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये एक धोखा है? इस धोखे से बचने के लिए हर युवा को जागना पड़ेगा, हर युवा को ये पहचानना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हर युवा, जितने भी युवा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखे और इस सरकार से सवाल पूछे कि क्यों हमारे साथ ये अन्याय किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। सीधे हम बात पे आते हैं कि हम किस पार्टी से हैं, कौन है, पर आज की सरकार को, बीजेपी सरकार को ये देखना होगा कि युवाओं की जरूरत क्या है।
एक एक युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, जो कि सभी जानते हैं। पर जो ये बार बार बीजेपी सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी की यूथ विंग हरियाणा टीम हर वो संभव लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगा और सीआईटी के बच्चों के साथ, सीईटी के बच्चों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा है। लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब धोखा नहीं होने देंगे युवाओं के साथ। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बार बार खुद ही पेपर लीक करवाते हैं और खुद ही ये बात बोलते हैं कि 41 क्वेश्चन वो दोबारा रिपीट करेंगे। क्या चाहते हैं? लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। 2024 में सफाया होने वाला इनका, बौखलाई हुई है सरकार। हरियाणा का युवा जाग चुका है, समझदार है, उसे बताने की जरूरत नहीं है कि कब से उनके साथ धोखा हो रहा है, और ये अब धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है भाई साहब।